यू पापा जी। डिप्रेस होने के साथ साथ अब मैं अपनी मौत की भी फिक्र करता रहूंगा। मेंशन द नॉट, कम दी अगेन। क्या कर रहे हो? क्यों मेरे मोनू को डरा रहे हो? तो क्या कहूं इससे? इसका टाइम नहीं आएगा? आएगा, सबका आएगा। मेरा, तेरा, इसका। और जब आएगा तो बंदा यूं जाएगा। मोनू, मौत की फिक्र करने से ज्यादा जरूरी है उसके लिए तैयार रहना, जैसे मैंने तैयारी की है। जब मैं जाऊंगी ना तो मैं अपनी रमी की कमाई से ना एक पियाऊ बनाऊंगी। हाँ, और ये जाएंगे ना तो पार्क में ना एक बेंच बनवाऊंगी इनके नाम से, स्वर्गीय जसबीर वालिया के नाम। मतलब तेरे नाम से लोग पानी पिएंगे और मेरे नाम पे लोग अपना पिछवाड़ा रखेंगे। तुम भी ना दान पुण्य के नाम में भी ना कहीं से पिछवाड़ा जरूर घसीट के लाओगे। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अगर तू ऐसे नाइंसाफी करेगी तो ऑब्जेक्शन तो होगा ही। ये नहीं ना कि जाते जाते किसी का भला कर जाए। हा? बस बहस 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 करते जाओ। यहाँ तो मैं और डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ। अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ? हो जाएगा अब। मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। माया, मैं जब मर जाऊं ना तो कुछ भी करना, पर मेरे नाम पे पार्क बेंच मत लगवाना। क्या? जीते जी तो मैं किसी के काम नहीं आया। मैं जब मरूंगा ना तो मुझे दफना देना, शायद खाद बन के किसी के काम आ जाऊं। ओह माय गॉड, इस पूरे घर को हो क्या गया है? बताया तो, मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेस तो सभी होते हैं कभी ना कभी, मैं भी होती हूँ, लेकिन ऐसे रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं। झूठ। तुम कब डिप्रेस्ड हुई? प्रेगनेंसी के बाद और पिछले महीने। तुम्हें तो पता भी नहीं लगा। सच? किस बात पे? सुमित, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं। सोच रही थी इतने सालों से घर चला रही हूँ, अब अगर नौकरी करनी पड़ेगी तो कर पाऊंगी या नहीं। बस ऐसी छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। तो फिर तुम क्या करती हो? फिर मैं अपने तीनों बच्चों की सूरत देख लेती हूँ, 2 छोटे और एक बड़ा बच्चा। और फिर लगता है कि जो भी हो सब ठीक हो जाएगा, देख लेंगे जो होना है। सुमित, मुझे पता है जो भी हो तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत रहेगी, वैसे ही जैसे मुझे हमेशा तुम्हारी रहेगी। औरों के लिए ना सही, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत काम के हैं, और ये समझने के लिए मुझे किसी ढोंगी बाबा की लिस्ट की जरूरत नहीं है। सच? हाँ इडियट। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर दफनाना कैंसिल। तुम मुझे जला देना। जरूरी सूचना, आज जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल मैच होना था लंदन में, वो घमासान बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है। सुमित, ये तो वही मैच है ना जिसके लिए तुम लंदन जाने वाले थे? विराट ने तो पहले ही कह दिया था, मैं नहीं जाऊंगा तो मैच डूब जाएगा। देखा? सुमित, इस सब का मतलब समझ आया तुम्हें? हाँ, कि लंदन की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, इस सब का मतलब ये है कि कल क्या होगा किसे पता। इतना जल्दी डिप्रेस मत हुआ करो सुमित। तुम सही कह रही हो। तिवारी की उम्मीदों पे तो पानी फिर गया और मुझे मौका मिल गया उसकी पतंग काटने का। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की तकलीफ पे खुश हो रहे हो सुमित। पगली, यही तो असली खुशी है। अरे पापा जी, सुबह के 7 बज रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हो? अबे मोनू, जल्दी कर, देर हो रही है यार। अबे बंद कर बे। अबे चुप बे साले नेबर। अबे एक बार और बजाया ना तो आके गाड़ दूंगा। ओए, तू तेरा संभाल, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। जाना कहाँ है आपने? आरटीओ, आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट?
ये कुआं खुद चल के प्यासे ऊंट कि नीचे वाले पहाड़ तक कैसे पहुंच गया? अबे मोनू, बच्चों को हैप्पी जोन लेके जाना, गाड़ी में घुमाना, कुल्फी फलूदा खिलाना, यही सब तो मेरा हैप्पी टाइम है। अब भाई उसके लिए लाइसेंस चाहिए तो ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट दे देंगे, लाइसेंस ले लेंगे। ये हुई ना बात। चलिए मैं ना कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, कुछ फुल टांग का पहन के आइए। पापा जी आप रोड पे ध्यान दीजिए और मिरर को एडजस्ट कीजिए। अरे मेरा तो खुला ही नहीं है। और सीधे बैठिए, सीधे बैठिए और स्टीयरिंग पे दोनों हाथ पापा जी। अरे पापा जी टर्निंग पे सिग्नल। कीप द कूल। ड्राइविंग टेस्ट पे ये सब पूछते हैं। सॉरी बेटा, अभी सिग्नल देता हूं। अबे खुश? और दो सिग्नल। मोनू, तू मुझे गाड़ी चलाना मत सिखा। बाप हूं मैं तेरा, 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं। मुझे लगता है आपको ना ड्राइविंग से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अबे मोनू, आजकल की गाड़ियां चलाने से तो अच्छा है कि रिटायरमेंट ही ले लो। अबे हमारे जमाने में गाड़ी हुआ करती थी। गाड़ी चलाने में है ना, लाइसेंस नहीं, दम लगता था। आजकल की गाड़ियां ट्यूं 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 करो, दरवाजा खुल जाता है। बटन दबाओ, कुर्सी आगे पीछे कर लो। बटन दबाओ, कांच ऊपर चढ़ा लो। बटन दबाओ, कांच नीचे उतार लो। हमारे जमाने में कांच चढ़ाने और उतारने में हाथों की कसरत हुआ करती थी। पापा जी चिल्ला क्यों रहा है? अरे पापा जी आप उसे मार देते। अबे मैंने उसे देख लिया था। तो रोका क्यों नहीं? थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं क्यों। पापा जी क्योंकि हरी पत्ती हो गई है। चलिए हाँ, जरा इसको सिग्नल दे दूं। हाँ, अबे ओए, तेरी क्या पोपो किए जा रहे हैं? देख लीजिए। सुमित, क्या हुआ? आरटीओ ने हमारी सुन ली? पापा जी का लाइसेंस कैंसिल, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व? पप्पू पास हो गया। क्या? पापा जी वो पास हो गए, उन्हें नया लाइसेंस मिल गया? नए फोटो के साथ। गॉड, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। लाइसेंस भी ऐसे ही मिल जाते हैं। कितनी घुस दी पापा जी ने? एक पैसा भी नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे। ए, हेलो सुमित, तुम लेट रहे हो, उठो। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? उन्हें तुक्के में लाइसेंस मिल गया तो क्या? मेरे बच्चे उनके गाड़ी में नहीं बैठ सकते। उन्हें तुक्के में लाइसेंस मिल गया तो क्या? मेरे बच्चे उनके गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही उपाय हैं, या तो हम गाड़ी भेज दें या बच्चों को बोर्डिंग भेज दें। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आई एम सीरियस सुमित। माया मैं भी सीरियस हूँ। पता नहीं आज पापा जी के साथ गाड़ी में बैठ के ऐसा लगा कि पापा जी को कुछ हो गया है। वो पहले ऐसे गाड़ी नहीं चलाते थे। सुमित, उनकी उम्र भी तो हो रही है ना। लेकिन इतना बदलाव कब, कैसे? यू नो व्हाट सुमित, अक्सर लोगों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास नहीं होता। हम भी पापा जी से रोज मिलते हैं, दिन में 2, 3, 5, 6 बार, तो हमें भी नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि पापा जी पे बढ़ती उम्र का असर हो रहा है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर माया पापा जी एडमिट नहीं करने वाले कि वो बुढ़े हो रहे हैं। वो तो यही कहेंगे अभी तो मैं जवान हूं। ठीक है, तो अगर वो अडियल बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो हमें ही उनके पेरेंट्स बनके उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता माया। मैं तो कहता हूं रोज उनके टायर की हवा निकाल देते हैं। तुम आगे के टायर ले लेना, मैं पीछे के ले लूंगा।
bum bum bum, bada bidi bidi bum, bidi bum 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 bum, bam, bum bum.